शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चीन में फैले एचएमपी वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। देश में अब तक 6 मामलों की जानकारी मिल रही है। कर्नाटक में वायरस से संक्रमित 2 मामले मिले हैं, एक मामला गुजरात में मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल, कोलकाता से भी जो पॉजिटिव सैंपल्स की पुष्टि की गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का इस पर स्टेटमेंट आना बाकी है। और वहीं गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी 2 महीने का बच्चा संक्रमित पाया गया है। केंद्र सरकार लगातार इस पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए है। में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है। तो HMP वायरस से देश को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहना है DGHS डॉक्टर अतुल गोयल का। अतुल गोयल के मुताबिक बच्चों और बुजुर्गों में इसका असर ज्यादा होता है, लेकिन डरने वाली बात फिलहाल नहीं है। यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। जहां तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। तो फिलहाल किस तरह की स्थिति है HMP वायरस को लेकर, ये जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं HMP वायरस को लेकर अब तक का पूरा अपडेट क्या है, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, चीन से जो नया वायरस आया है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसके 3 केसेस की पहचान पुष्टि भारत में की जा चुकी है। इसमें 2 केस जो है कर्नाटक में मिला है और 1 केस गुजरात में मिला है। इसमें छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। पहला केस जो कर्नाटक में मिला है वो 8 महीने का बच्चा है, दूसरा केस जो कर्नाटक का है उसमें 3 महीने की बच्ची है, और तीसरा केस जो गुजरात में मिला है उसमें 2 महीने का बच्चा है। अगर देखें तो ये जो HMPV वायरस है, इसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट है। कर्नाटका सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। ICMR ने एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि इस वायरस से भी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, और इसमें जो केसेस मिले हैं उसमें इंटरनेशनल ट्रैवल की चूंकि हिस्ट्री नहीं है, और इसके लिए WHO से अपडेट मांगा जा रहा है, जानकारी मांगी जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में भी जितने सर्दी खांसी के मरीज मिल रहे हैं उनके सर्वे की बात की गई है। तो जो अभी तक जो लक्षण मिल रहे हैं, खासतौर से ये देखा जा रहा है कि इसमें हल्के न्यूमोनिया के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन असर ज्यादातर जो है छोटे बच्चों पर हो रहा है, और जितने भी केसेस अभी मिले हैं उसमें बच्चे ही इसका निशाना बन रहा है। और अभी 4 केसेस और कोलकाता से ऐसी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी ICMR ने, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़े, लेकिन जो अभी तक जो शुरुआती जांच हो रही है उसमें हल्के फुल्के लक्षण है, सर्दी जुकाम के लक्षण है, और माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा घातक नहीं है। लिहाजा लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है, और इसी के हिसाब से सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से अलर्ट जारी कर रही हैं। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आलोक बता रहे थे, फिलहाल चिंता की स्थिति नहीं है देश में, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि बजट से पहले प्री बजट बैठकों का दौर जारी है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और अर्बन सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ बातचीत रही, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, ट्रेड यूनियंस और लेबर यूनियन ने आज जो वित्त मंत्री के साथ प्री बजट बैठक की, उसमें जो डिमांड रखी गई कि 10 लाख रुपए तक के सालाना इनकम को टैक्स फ्री किया जाए, और साथ ही साथ जो
पेंशन पे होने वाली इनकम है उसको भी इनकम टैक्स से मुक्त किया जाए। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी उनके लिए कहा गया कि इनको रेगुलर सर्विस के तौर पर लिया जाए, इनकी पेंशन, इनकी सैलरी, सब कुछ जैसा कि गुजरात हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसको सरकार को मानना चाहिए। जहां तक असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर का सवाल है, गिग वर्कर के लिए भी लेबर यूनियंस ने डिमांड करी कि चूंकि लेबर सेस हर राज्य इकट्ठी करती है और वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का ही पैसा होता है, लिहाजा उसके जरिए इनको भी पेंशन के दायरे में शामिल किया जा रहा है, इनकी सामाजिक सुरक्षा को बहाल करने के लिए। तो इस तरह की कई सारी डिमांड जो है लेबर यूनियन की तरफ से की गई। जो सेकंड बैठक थी, दूसरी बैठक थी दोपहर बाद, वो एनर्जी सेक्टर, अर्बन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेती, जिसमें कई सारे दिग्गज जो इंडस्ट्री के वित्त मंत्री के साथ कंसल्टेशन किए। उसमें जो मांगी गई, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार एक तरह से जोर देने की बात की गई है बजट में। साथ ही साथ कहा गया कि जो हाउसिंग सेक्टर है उसको और बूस्ट दिया जाए, ताकि जो एक तरह से इकोनॉमी का ड्राइवर होता है, जो हाउसिंग सेक्टर होता है, रियल एस्टेट सेक्टर होता है, और साथ ही साथ रेंटल इनकम को भी फॉर ऑल करने की बात की। अभी कुछ पिछले बजट में कुछ चुनिंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कहा गया था, लेकिन इसको कहा गया कि रेंटल इनकम फॉर ऑल जैसी स्कीम बजट में लाई जानी चाहिए। तो ये तमाम डिमांड्स आज जो आखिरी प्री बजट कंसल्टेशन की बैठक के सिलसिले में चल रही है बैठकें, उसमें ये बैठक में ये मांगे मानी गई हैं। तो प्री बजट बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या कुछ मांगे रही, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार का जो लास्ट कनेक्ट है गांव के साथ, घरों के साथ, वो आंगनवाड़ी है, तो इसलिए उनको वो दिया जाना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री ने उस पर विचार करने के लिए लेबर सेक्रेटरी से भी एक नोट मांगा है। दूसरा सबसे बड़ा एक सेक्टर है जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा देश में, तो 7-8 करोड़ निर्माण मजदूर हैं। भारतीय मजदूर संघ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन कुमार ने 10 लाख की सालाना आय पर इनकम टैक्स में छूट की मांग की है। इनकम टैक्स में 10 लाख की सीलिंग की जाए और जो पेंशनर्स है उसको टोटल एग्जम्प्ट किया जाए। ऐसे ईपीएस 95 जो है, हमने मांग की है भारतीय मजदूर संघ ने कि फर्स्ट स्टेप में 5,000 रुपए प्लस महंगाई भत्ता ये देना चाहिए, और अल्टीमेट उसका जितना वेतन है उसका 50% ये देना चाहिए। जम्मू कश्मीर का बड़ा विषय है डेली वेजर्स का। 60,000 के लगभग डेली वेजर्स हैं। अलग अलग प्रकार के वो एसआरओ ये वो जारी करते रहते हैं, किंतु 60,000 लोग पिछले 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, रेगुलर नहीं कर रही सरकार, रिटायरमेंट पर आ गए हैं लोग। हम ये कह रहे हैं कि उनको तुरंत कोई योजना बनाकर उनको रेगुलर करना चाहिए। तो इस प्री बजट बैठक में गिग वर्कर्स ने क्या अपनी मांगे रखी है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। और स्किलिंग के ऊपर था कि स्किलिंग में जैसे कि एम्प्लॉयर पक्का पार्टिसिपेशन हो रहा है एनएसडीसी में, तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में हाहाकार मचा रहा, बाजार पर बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 1258 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 389 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। इस पर पूरी डिटेल्स दे रही है कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली आज बाजार के अंदर एक पैनिक तो हमें देखने को मिला, लेकिन अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। निफ्टी के 4 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान पे बंद हुए, रेस्ट ऑल द स्टॉक्स सारे के सारे रेड पे बंद हुए हैं। गेनिंग साइड में बात करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल की 2% की तेजी, कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर में 1%, टाइटन करीबन 1% और एचसीएल टेक करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में अब देखिए आप